जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं करना। आप लोग बार बार कमेंट करके बोल रहे थे कि मैराथन क्लास आना चाहिए। तो देखो आज का ये जो क्लास है ना, इसमें टोटल 150 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 75 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 75 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। और इस क्लास में वही प्रश्न लिए गए हैं, उसी टाइप के प्रश्न लिए गए हैं जिस टाइप के प्रश्न 2023 में अग्निवीर के पेपर में पूछे गए थे। ठीक है ना। तो ये क्लास आप लोगों को पूरा करना है। और अभी आप लोगों को जैसे ऐसा नहीं है कि मतलब रास्ते में चल रहे हो और रास्ते में चलते चलते क्लास करना है मेरे भाई, मतलब उससे ज्यादा याद नहीं हो पाता है। अगर आप लोग मतलब एक अच्छे जगह बैठकर जहां आप स्टडी करते हो, जहां पढ़ाई करते हो, मतलब दूसरा आवाज आपके पास ना आ पाए। ठीक है ना। मतलब एक रूम में बैठकर और ध्यान से इस वीडियो को देख लोगे ना, तो मैं आप लोगों को जितना भी यहाँ पर रिवीजन कराने जा रहा हूँ वो आपके पेपर में आ जाएगा ना, तो आप गलत कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि मैं जो कराता हूँ एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करते रहता हूँ, दो बार रिपीट करता हूँ, तीन बार रिपीट करता हूँ। ध्यान से सुन लोगे ना तो मेरे भाई आप गलती नहीं करोगे। और बस इधर उधर मतलब कोई काम करते करते सुनोगे तब तो मिस्टेक होगा ही होगा। अगर कोई काम कर रहे हो या रास्ते में चल रहे हो तो एक बार सुनने के बाद फिर से दोबारा घर आना और आराम से बैठकर और पूरा क्लास करना। ठीक है ना। अभी देखो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत है। मैं आप लोगों को बार बार बोलते रहता हूं, इसलिए आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने का जरूरत है। जब मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब किस किस चैप्टर से किस किस टाइप के प्रश्न जैसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। और आप लोग बार बार कमेंट करके ये भी बोल रहे हो कि नीलेश भाई आप एक स्पेशल मैथ का क्लास लाओ। वैसे मैं जीके जीएस कराते रहता हूं, लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा। ठीक है ना। मैं कमेंट में देखता हूं बोल रहे हैं कि नीलेश भाई कुछ जैसे स्पेशल मैथ का क्लास आप कराओ। तो टेंशन ना लो, मैं कुछ ऐसा प्रश्न ला रहा हूं जो आपके पेपर में पूछे ही जाएंगे। ठीक है ना। अब जीके जीएस तो समुंदर होता है, ये तो कहीं से भी वो लोग पूछ देते हैं, लेकिन ज्यादा करके वो लोग करंट अफेयर्स के भी प्रश्न मतलब करंट अफेयर्स के ही पूछते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो आपका मैथ वाला प्रश्न है ना, तो मैं कुछ प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक है ना। और जो भी लेकर आऊंगा मैं आप लोगों को समझाने का गारंटी ले रहा हूं। मैं आप लोगों को समझा भी दूंगा और उस टाइप के प्रश्न आपके पेपर में देखने को भी मिलेंगे। क्योंकि मैं पेपर देने गया था ना, तो मेरे भाई मैं ज्यादा मैथ वैथ पढ़ा नहीं था, लेकिन 15 को में से 14 को एकदम सही सही कर दिया। और रीजनिंग तो 5 को में से 5 हो जाता है, आप लोग भी कर दोगे। ठीक है ना। तो टेंशन ना लो, मैथ का मैं लेकर आऊंगा। चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। आज मैं आप लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा और हो सके तो मतलब चारों ऑप्शंस के बारे में आज ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। एक बार मैं चारों ऑप्शंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है ना। नहीं तो उस तरह से आप लोगों का ज्यादा टाइम मतलब हो जाएगा। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो बछेंद्री पाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है। तो गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। जितने साथी इस चैनल से क्लास करते हो तो 150 में से 140 से अधिक प्रश्न आपका सही होना चाहिए। ठीक है ना। गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। दिमाग में बैठा लेना, जनगण मन के रचयिता कौन है तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है ना। और इन्हीं को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल का राजधानी क्या है तो पश्चिम बंगाल का राजधानी आपका कोलकाता है। ठीक है ना। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। ठीक है ना। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना का तोप खाना केंद्र कहाँ स्थित है।
तो भारतीय सेना का तोप खाना केंद्र कहाँ स्थित है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। भारतीय सेना का तोप खाना केंद्र आपका देवलाली में है, मैं आप लोगों को बताया हूं, ठीक है ना। भारतीय सेना का तोप खाना केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सेना का तोप खाना केंद्र आपका देवलाली में है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न, युद्ध अभ्यास से रिलेटेड आपके पेपर में एक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो मेरे भाई ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23, जब भी फ्रिंजेक्स 23 का बात आ जाएगा तो ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ, ठीक है ना। फ्रिंजेक्स देखो नाम से ही लग रहा है, फ्रिंजेक्स फ्रांस नाम से ही लग रहा है, काफी सारा ऐसा युद्ध अभ्यास है ना, मतलब जिस देश के साथ हुआ है तो मतलब उसके नाम से मिलता जुलता है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ, तो भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, टीसीएस कंपनी मतलब आर्मी का पेपर कराएगी, अग्निवीर का पेपर कराएगी, और टीसीएस वालों का एक खास बात है जो मुझे बड़ा पसंद आता है, वो लोग 2011 के जनगणना से रिलेटेड काफ़ी सारा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है ना। तो 2011 के जनगणना से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो में करा चुका हूँ, मतलब जो मिनी जैसे मैराथन था उसमें भी पूरा करा चुका हूँ, और मेरे एप्लीकेशन में भी आप लोगों को पूरा का पूरा मिल जाएगा। जितने लोगों को मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं पता है, आप पुराना वाला प्रश्न चाहते हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहां पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। वहां से हजारों साथी इस साल अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हैं, आप भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, और वहां पर आप लोगों को पिछले साल जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर वाले ऑप्शन में जैसे वहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो सिर्फ 99 रुपए में, सिर्फ 99 रुपए में आपको पूरे 30 मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगाना आप लोगों को बहुत जरूरी है, आप जहां से भी पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई करो, अगर आप कहीं मॉक टेस्ट ले लियो तो वहीं से मॉक टेस्ट लगाओ, अगर नहीं लिए हो तो मेरे एप्लीकेशन से आप लोग मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है ना। काफी सारे लोग मॉक टेस्ट लिए हुए हैं, मॉक टेस्ट लगाओगे तभी आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से मतलब कैसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसका प्राइस सिर्फ 99 रुपया है, और जितना भी मॉक टेस्ट है ना उसमें जितना भी मैथ का प्रश्न डाला गया है, मैथ का सॉल्यूशन मैं यूट्यूब पर कराता हूँ, कोई ऐसा नहीं करता है लेकिन मैं कराता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग मेरे एप्लीकेशन से मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन है। आपका प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का आबादी अधिकतम है, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार है। तो इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का आबादी अधिकतम है, तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका राइट आंसर आपका सितार हो जाएगा, ठीक है ना। विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिखा हूं तो एक बार आप लोग रिवीजन कर लो, ठीक है ना। पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है, पंडित रविशंकर का संबंध सितार से है, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला से है, जाकिर हुसैन का संबंध आपका तबला से है, अपने दिमाग में सेट कर लो। बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई से है, और शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर से है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से है, ठीक है ना, और उमा शंकर मिश्र का संबंध सितार से है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लो, एक बार सुन लिए हो एक बार पढ़ लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट यहां पर दिया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था,
तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? इसका राइट आंसर अप्सरा हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन मैं आप लोगों को बताया हूं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूं, आज रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आपका भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यह किसका नारा है? यह नारा किसने दिया? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा, यह किसका नारा है? यह आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस जी का यह नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। यह किसका नारा है? तो सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। तो तुम मुझे टाइम दो, मैं तुझे आर्मी का वर्दी दिलाऊंगा। यह किसका नारा है? नीलेश भाई का नारा है, ठीक है ना। तो आप लोग को पता होना चाहिए ये नारा भी। जब टाइम नहीं दोगे ना तो फिर आर्मी का वर्दी नहीं मिलने वाला है मेरे भाई। तुम टाइम दो, आर्मी का वर्दी तुझे खुद मिलेगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट करके लिख दिया हूं, तो इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है ना। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए। भारत छोड़ो कौन मतलब किसने नारा दिया? तो ये भी महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है ना। महात्मा गांधी करो या मरो, भारत छोड़ो और हे राम, ये सारा नारा महात्मा गांधी जी का है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा मोहम्मद इकबाल जी के नारा है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा गया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया? तो मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है ना। पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वराज यह किसका नारा है? तो जवाहरलाल नेहरू जी का। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। वंदे मातरम यह किसका नारा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी का नारा है। वंदे मातरम यह किसका नारा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। जय जवान जय किसान यह किसका नारा है? तो यह लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। जय जवान जय किसान यह किसका नारा है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह बाल गंगाधर तिलक जी का नारा है, ठीक है ना। तो ये पूरा आप लोग एक बार अपने आंखों से देख लो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका गोल्फ हो जाएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगले बार पूछा गया था, तो ये हॉकी है। मैं आप लोगों को जितना बार भी ये आता है उतना बार बता देता हूं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है ना। भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में स्थित है। अभी पता है क्या हो रहा है? जैसे उधर खाना बन रहा है तो उधर का मतलब जैसे जो मर्चा वर्चा होता है ना, नाक में आ रहा है, तो मेरे भाई बहुत भयंकर तरीके से खांसी हो रहा है। इसके पीछे का एक रीजन है, मैं अपने रूम में भी जैसे ऐसा पंखा लगाया हूँ कि रूम से बाहर मतलब हवा फेंकता है, तो ये क्या कर रहा है कि पूरा सब्जी वाला मतलब इधर खींच रहा है। तो पहले पंखा बंद कर देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो ये वाट लगा देगा। भारत में शांति घाटी किस राज्य में स्थित है? तो केरल में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। यार हम समझ नहीं पा रहे थे, पढ़ा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों खांसी आ रहा है। इतना जल्दी तो मुझे नहीं आता है। फिर मुझे पता चला है कि जो पंखा लगाया हूँ पंखा बाहरी पूरा खींच रहा है अंदर, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ, ठीक है ना। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम यहाँ पर रहेगा, आप लोग इसको पुराना कर लेना, ठीक है ना।
तो पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दिल्ली का पुराना नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा? दिल्ली का भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। दिल्ली का आपका पुराना नाम क्या हो जाएगा? देखो इधर से लिखना नहीं बनना है। तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। बार बार पूछा जाता है इसलिए मैं आप लोगों को बता दिया हूं। और दिल्ली किस नदी के किनारे है? तो दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहां पर दिया है कि रजत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन से, अंडा उत्पादन से, झींगा उत्पादन से, फसलों से संबंधित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अंडा उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है ना। रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। और तिलहन बोल देगा पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। और गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। और आपका फसलों से संबंधित पूछेगा तो हरित क्रांति का संबंध होता है, ठीक है ना। एक बार सोचा हूं रिवाइज करा दूं। आपका नेक्स्ट यहां पर है कि चेचक किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा, विषाणु के द्वारा, वायरस के द्वारा और कवक के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है? आवारा तत्व किसे कहा जाता है? हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, नियान है। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना। आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। दिमाग में बैठा लो, आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में तारों का टिमटिमाने का कारण है। रात्रि में तारों का टिमटिमाने का कारण है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर अपवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। अपवर्तन के कारण रात्रि में तारे टिमटिमाते हैं। गिनती करते जाना आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। केंद्रक का खोज किसने किया था? केंद्रक का खोज किसने किया था? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक, मेंडल, रॉबर्ट ब्राउन और रॉन्टजन है। तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है ना। केंद्रक का खोज किसने किया था? तो केंद्रक का खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन सी और विटामिन कीड़ा, KEDA इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। जब वसा में घुलनशील विटामिन पूछेगा तो आपका विटामिन मतलब K भी हो जाएगा, विटामिन E भी हो जाएगा, विटामिन D भी हो जाएगा, विटामिन A भी हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और बनते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन आपका B और C है, ठीक है ना। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन B, C है। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन KEDA है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि LPG गैस सिलेंडर में भरा जाता है, क्या भरा जाता है? LPG गैस सिलेंडर में क्या भरा जाता है? मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन और नाइट्रोजन है। तो इसका राइट आंसर ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। LPG गैस में ब्यूटेन भरा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम बोला गया है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। इसको आप लोग देख लेना, मिस्टेक नहीं करना। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? छोटी आंत, बड़ी आंत, त्वचा और हृदय। तो इसका राइट आंसर आपका त्वचा हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है?
तो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग आपका त्वचा होता है, ठीक है ना। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि त्वचा ही तो ऊपर से नीचे तक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? आंत, हृदय, श्वास नली और फेफड़ा। तो इसका राइट आंसर श्वास नली हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो श्वास नली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो जीव जंतुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जूलॉजी, फाइकोलॉजी, एंथोलॉजी, बायोलॉजी। तो भाई कॉमन सी बात है, जीव जंतुओं का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। हम लोग बायोलॉजी से पढ़ते हैं तो जीव जंतुओं के बारे में ही तो पढ़ते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो शक्ति का मात्रक क्या है? ओम, केल्विन, वाट और जूल है। अभी भी सब्जियां कमा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका वाट हो जाएगा, ठीक है ना। शक्ति का मात्रक क्या है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक आपका वाट होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन की खोज किसने की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? मेंडल ने, एडवर्ड जेनर ने, फंक ने और लुई पास्चर ने। तो इसका राइट आंसर आपका फंक हो जाएगा, ठीक है ना। विटामिन का खोज फंक ने किया था। विटामिन का खोज फंक ने किया था। गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। कोई भी मकरागिरी नहीं करेगा, जो मकरागिरी करेगा ना तो फिर उसका खैर नहीं है। जल को शुद्धिकरण में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जल को शुद्ध करने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का, ठीक है ना। जल को शुद्ध करने में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। आपका नेक्स्ट है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी होता है, और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेटस होता है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1919, 1900, 1920 और 1896। तो इसका राइट आंसर आपका 1900 हो जाएगा, ठीक है ना। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर आपका ऋग्वेद हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो ऋग्वेद में है। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछ देता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पुराना वेद आपका है ऋग्वेद, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है। फटाक से इसका आंसर दो। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? राजघाट, वीरभूमि, शांतिवन, विजय घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांति घाट, ठीक है ना। शांति घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो कल आप लोगों का जो क्लास हुआ था उसका पीडीएफ एप्लीकेशन में नहीं पढ़ पाया था, इसके पीछे का यही रीजन है कि पहलवान भाई कल चला गया था बनारस, ठीक है ना। जैसे उसके मामा यूपीएसआई मतलब दरोगा हैं, तो वो उधर ड्यूटी करते हैं, उधर कुछ काम पड़ा तो वो मतलब पहलवान भाई को बुला लिए, तो वो वहाँ पर बनारस चला गया, इसीलिए कल का पीडीएफ एप्लीकेशन में नहीं पढ़ पाया, ठीक है ना। यहाँ पर इम्पोर्टेंट करके कुछ लिखा गया है तो इसको आप लोग देख लो। महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है। यहाँ पर आप लोग समाधि स्थल लिख लोगे तो सही रहेगा, यहाँ आप लोग समाधि स्थल लिख लो, ठीक है ना। महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है। राजीव गांधी जी के समाधि स्थल का नाम वीरभूमि है। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम शांति वन रहेगा। उसके बाद यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिया है, तो महाप्राण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मृति स्थल है। इंदिरा गांधी जी का शक्ति स्थल है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चैत्र भूमि है, ठीक है ना। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट यहाँ पर देखो मोरारजी देसाई का भी दे दिया है, तो अभय घाट है, ठीक है ना। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल का नाम अभय घाट है और पहलवान भाई का भी असली नाम अभय है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट प्रश्न कि उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। इसका राइट आंसर आपका लीला सेठ हो जाएगा, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन है। तो संविधान निर्माता करने वाला पहला देश कौन है। भारत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस और जापान है। तो इसका राइट आंसर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। संविधान निर्माता करने वाला पहला देश संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कालिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपका जो कालिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका राइट आंसर विज्ञान के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। पूछ देगा ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और पूछ देता है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पूछ देता है, ठीक है ना। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो वो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। फटाक से अपने कॉपी में लिख लो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है। तो ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है। चंबल, साबरमती, हुगली और राप्ती। तो इसका राइट आंसर चंबल हो जाएगा। ग्वालियर किस नदी के किनारे बसा है। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे बसा है। कल पहलवान भाई आप लोग का रीजनिंग का क्लास लिया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे पहलवान भाई शर्मा के पढ़ा रहा है, कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई रिक्स ना लो, अब पेपर का डेट नज़दीक आ गया है तो आप ही रीजनिंग पढ़ाओ। देखते हैं, वैसे पहलवान भाई का रीजनिंग बहुत अच्छा है। उसका इस बार यूपी पुलिस में हो गया होता, लेकिन उधर भर्ती कैंसिल हो गया, लेकिन अगले साल उसका तो फिक्स है, यूपी पुलिस में वो किसी तरह से भी भर्ती हो जाएगा। आपका नेक्स्ट है कि बोर्ड का संबंध किस खेल से है। बोर्ड का संबंध किस खेल से है। क्रिकेट, टेबल टेनिस, गोल्फ और बेसबॉल। तो इसका राइट आंसर आपका टेबल टेनिस हो जाएगा, ठीक है ना। कि बोर्ड का संबंध किस खेल से है। तो बोर्ड का संबंध टेबल टेनिस से है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि रिंग का संबंध इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कर लो, ठीक है ना। रिंग का संबंध स्केटिंग, मुक्केबाजी से है। फील्ड का संबंध पोलो, फुटबॉल और हॉकी से है। ट्रैक का संबंध एथलेटिक्स से है। डायमंड का संबंध बेसबॉल से है। कोर्स का संबंध गोल्फ से है। रेंज का संबंध निशानेबाजी, तीरंदाजी से है। बोर्ड का संबंध टेबल टेनिस से है। और पिच का संबंध क्रिकेट, रग्बी से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है। हिमा दास, पीटी उषा, मैरी कॉम और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर हिमा दास हो जाएगा, ठीक है ना। और पीटी उषा जी को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। पीटी उषा जी को किसके नाम से जाना जाता है। तो उड़न परी के नाम से पीटी उषा को जाना जाता है। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है, ठीक है ना। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति आपका प्रधानमंत्री करता है। यहाँ से क्या प्रश्न बनते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए। तो 35 वर्ष होना चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। और आपका राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए। और आपका उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगले साल मुझसे पूछा गया था और गलती से मैं गलती कर दिया था, ठीक है ना। मतलब गलती हो ही गया था, हमको नहीं पता था, कन्फ्यूजन में पड़ गए थे, तो मैं गलती कर दिया हूँ। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी गलती करो, ठीक है ना। मैं फौजी नहीं बन पाया हूँ, लेकिन आप लोगों को फौजी बनना है। आप लोग फौजी बनोगे ना तो समझो हमारा सपना पूरा होगा। बॉर्डर पे रहोगे, कम से कम हमें याद तो करोगे। जब दो दोस्त इसी चैनल से पढ़े रहेंगे, आपस में बातचीत करेंगे कि भाई कहाँ से पढ़े हो, एक दोस्त बोलेगा नीलेश डिफेंस कैरियर से,
तो दूसरा भी बोलेगा हाँ यार मैं नीलेश डिफेंस कैरियर से मैं भी पढ़ा हूँ, नीलेश भाई बड़ा शायरी वायरी मारा करते थे, बड़ा मोटिवेशन मिलता था, वो भी दौड़ा करते थे। तो भाई अच्छा लगेगा ना, वहाँ पर मेरा बातचीत होगा, कम से कम आप लोग याद तो करोगे। आपका नेक्स्ट है कि भारतीय वायु सेना यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। भारतीय वायु सेना का मुख्यालय यहाँ पर बोला गया है। तो भारतीय वायु सेना का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, खड़गवासला, देहरादून, देवलाली। तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय, भारतीय थल सेना का मुख्यालय आपका दिल्ली में है, ठीक है ना। और आपका पूछ देगा यहाँ पर देवलाली दिया है, भारतीय सेना का तोप खाना कहाँ है? तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर आपका देवलाली हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर खड़गवासला, देहरादून दिया है। पूछ देगा कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, IMA कहाँ पर है? इंडियन मिलिट्री एकेडमी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो ये देहरादून में है। ANDA कहाँ पर है? ANDA का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है ना। और NDC का होता है नीलेश डिफेंस कैरियर एप्लीकेशन है। तो भारतीय मतलब खड़गवासला आपका NDA मतलब खड़गवासला में आपका NDA है, ठीक है ना। प्रश्न है कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन, ठीक है ना। डेजर्ट साइक्लोन 2024 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो उसका राइट आंसर UAE हो जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि RBI के वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या है? बिमल जालन, शक्तिकांत दास, अर्जुन मुंडा, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर शक्तिकांत दास हो जाएगा, ठीक है ना। RBI के वर्तमान में गवर्नर का नाम क्या है? तो शक्तिकांत दास जी है। आप लोग मेरे साथ गद्दारी कर रहे हो, ऐसा ना करो मुन्ना, क्योंकि बहुत घाटा पड़ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि मतलब क्या मैं गद्दारी कर रहा हूँ। आप यही गद्दारी कर रहे हो कि 100 के हमारा सब्सक्राइबर नहीं करवा रहे हो। 100 के फटाक से सब्सक्राइबर करवाओ यार, 92 के हो गया है, 8000 तो बाकी है। फटाक से अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ। हमें नहीं पता है कैसे सब्सक्राइब करवाओगे, लेकिन करवाओ, ठीक है ना। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, आचार्य विनोबा भावे, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएगा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है? तो भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर विटामिन हो जाएगा। भोजन का कौन सा स्रोत सुरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? अमाशय, पीयूष, अग्नाशय, लीवर है। तो इसका राइट आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। क्रीम रंग की ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो क्रीम रंग की ग्रंथि आपका अग्नाशय होती है, ठीक है ना। आप लोग ये नहीं सोचना कि क्यों मैं चारों ऑप्शन के बारे में नहीं बता रहा हूँ। शुरुआत में ही बता दिया हूँ कि अभी आप लोगों का बस रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। संतुलित भोजन में ऊर्जा की मात्रा कितना होता है? जो संतुलित भोजन होता है उसमें ऊर्जा का मात्रा कितना होता है? 1000 कैलोरी, 1500 कैलोरी, 3000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर आपका 3000 कैलोरी हो जाएगा। संतुलित भोजन में 3000 कैलोरी ऊर्जा की मात्रा होती है। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? मेंडल, मार्गन, जॉनसन और अरस्तु। तो इसका राइट आंसर आपका मेंडल हो जाएगा। अनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं? तो अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, ठीक है ना। पूरा नाम होता है ग्रेगर जॉन मेंडल है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि CNG गैस का प्रमुख घटक है। CNG गैस का प्रमुख घटक है एथेन, ब्यूटेन, मेथेन और प्रोपेन है। तो इसका राइट आंसर मीथेन हो जाएगा। CNG गैस का प्रमुख घटक मीथेन है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है? सुक्रोज, फ्रैक्टोज, कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर फ्रैक्टोज हो जाएगा। जब तक मैं चारों ऑप्शन पढ़ रहा हूं तब तक आप लोग अपना ऑप्शन चूज कर लो कि कौन सा सही है, और गिनती करते जाओ कि कितना प्रश्न सही हो रहा है, क्योंकि साल भर का मेहनत अभी आप लोगों को दिखाई देना चाहिए, ठीक है ना। साल भर जो मेहनत किए हो, नोट बनाए हो मेरे भाई, उसका कोई फायदा नहीं होगा अगर रिवीजन नहीं करोगे। तो सबसे जरूरी है रिवीजन करना, प्रैक्टिस सेट लगाना। ये 2 काम आप लोगों को बहुत जरूरी है करना, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एड्स किससे फैलता है?
विषाणु से, जीवाणु से, वायरस से और कवक से। तो एड्स आपका विषाणु से फैलता है, ठीक है ना, एड्स आपका विषाणु से फैलता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का खोज किसने की? लुई पास्चर, मुल्डर, एडवर्ड जेनर, जोहानसन है। तो इसका राइट आंसर मुल्डर हो जाएगा। प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना की चेतना भंडारण करता है? सेरिब्रम, प्रामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर सेरिब्रम हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना का चेतना भंडारण करता है? तो सेरिब्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम क्लोन किस जीव में पाया गया? बकरी, गाय, ऊंट, भेड़। तो इसका राइट आंसर आपका भेड़ हो जाएगा। भेड़ इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आंख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। आंख के द्वारा स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखोगे 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाओगे तो दिखबे नहीं करेगा, आपका आंख दिखेगा इस तरह से दिखबे नहीं करेगा, अक्षरिया इतना बड़ा बड़ा दिखेगा, ठीक है ना। देख लो, विश्वास नहीं कर रहे हो तो देख लो, अभी वीडियो स्टॉप करो और कॉपी किताब का अक्षर इस तरह से एकदम नज़दीक ला कर देख लो, ठीक है ना। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक लाओगे तो नहीं दिखेगा, कोशिश करके देख लो, ठीक है ना। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है, हार होगा जिंदगी भर करते रह जाओगे, कोशिश नहीं दिखेगा, क्योंकि ये विज्ञान यहाँ पर प्रूव करके बोला है, ठीक है ना। गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, अरस्तु, फैराडे, आइंस्टीन है। इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। गति के नियमों को प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने। नेक्स्ट प्रश्न है धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर चालन विधि हो जाएगा, ठीक है ना। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है? SO2, NO2, N2 और CO। तो इसका राइट आंसर SO2 हो जाएगा, ठीक है ना। अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार प्रमुख गैस SO2 है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर। लग रहा है कि खाना मुझे बुला रहा है। टेंशन ना लो, क्लास करा के जाऊंगा। पता नहीं कितना मर्चा डाले हैं सब यार। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली अधातु है, इसका राइट आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश कौन है? महेंद्र मोहन श्रीवास्तव, संजय वीर गंगापुरवाला, सुनीता अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। तो इसका राइट आंसर आपका संजय वीर गंगापुरवाला हो जाएगा। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश संजय वीर गंगापुरवाला है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि डस्टली अभ्यास भारतीय थल सेना ने किस देश के सहयोग से आयोजित किया है? तो डस्टली अभ्यास भारतीय थल सेना ने किस देश के सहयोग से आयोजित किया है? तो इसका राइट आंसर आपका उज्बेकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। उज्बेकिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? डिगबोई, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल है। तो इसका राइट आंसर डिगबोई हो जाएगा। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो डिगबोई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1945, 1950, 1947, 1919 है। तो इसका राइट आंसर 1950 हो जाएगा। 1945 में यूएनओ का स्थापना हुआ, ठीक है ना। यूएनओ का स्थापना 1945 में हुआ। अपना देश स्वतंत्र कब हुआ? तो अपना देश स्वतंत्र कब हुआ ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 1947 में। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए जलियांवाला बाग कब हुआ? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 22 गज, 24 गज, 23 गज, 25 गज। भाई मैं कुछ जल्दबाजी में नहीं ना हूँ, बता देना, ठीक है ना। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है, ठीक है ना। क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज होती है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा, गंगा, उल्का पिंड और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तारों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो तारों के बड़े समूह को आकाशगंगा कहते हैं, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, असम और उत्तराखंड। तो अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है ना। जब भर्ती हो जाना ना, जम्मू कश्मीर में ड्यूटी लगेगा तो अमरनाथ गुफा में एक बार घूम लेना, ठीक है ना। और उस टाइम हमको भी थोड़ा बहुत याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्य समाज के प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, पशुपालन, व्यापार और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका कृषि हो जाएगा, ठीक है ना। आर्य समाज के प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन से जानवर का रक्त ठंडा होता है? चूहा, गिरगिट, छिपकली और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर आपका गिरगिट हो जाएगा। गिरगिट को मार मार के आप लोग देखना उसका रक्त कैसा होता है, ठीक है ना। पूरा उसको पेड़ पे जाना, नीबिक पेड़ पे चढ़ जाना, वहाँ पर एक गिरगिट होगा, उसको पकड़ लेना। वैसे पकड़ाएगा नहीं, पोछिया पकड़ के खींच देना, ठीक है ना। उसके बाद से उसको देखना कि उसका रक्त कैसा होता है, मतलब खून कैसा होता है। तो गिरगिट का रक्त एकदम ठंडा होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल, डॉक्टर साबी आनंद बोस, एस अब्दुल नाजिर, आरिफ मोहम्मद खान है। तो इसका राइट आंसर आपका डॉक्टर साबी आनंद बोस हो जाएगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर साबी आनंद बोस हैं। अगर लाइव में पढ़ाता आप लोग कमेंट करते, कुछ लोग कितना अजीबो गरीब सा कमेंट करते और मैं कितना अजीबो गरीब सा उन लोग का रिप्लाई करता। मुझे अच्छी तरह से पता है कि किसको कैसा रिप्लाई करना है, ठीक है ना। तो बड़ा मज़ा आता ना। चलो कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो। मैं आप लोगों से बोला था 100 के करवा दो, मैं लाइव आ जाऊंगा, नहीं करवाए तो नहीं आया। जैसे होगा मैं आ जाऊंगा, ठीक है ना। गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, राजस्थान, असम और केरल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। गणगौर किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो राजस्थान का, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कठपुतली किस राज्य का नृत्य है? कठपुतली किस राज्य का नृत्य है? केरल, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आपका राजस्थान हो जाएगा। कठपुतली किस राज्य का नृत्य है? तो कठपुतली राजस्थान का नृत्य है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 की विद्रोह को किसने शुरू किया था? व्यापारियों ने, किसानों ने, सिपाहियों ने, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर सिपाहियों ने हो जाएगा। 1857 की विद्रोह को किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने शुरू किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो उमा शंकर मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका राइट आंसर सितार हो जाएगा। उमा शंकर मिश्र का संबंध सितार से है। मैं देख रहा हूँ कि जल्दी मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, इतना लाइट मुझे मार रहा है, मैं क्या बताऊँ यार। अभी पूरा रूम को एकदम खतरनाक तरीके से करना है कि ज़्यादा लाइट का जरूरत ना पड़े। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक हैं? गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, कौटिल्य, मेगास्थनीज, कालिदास। तो इसका राइट आंसर आपका जयदेव हो जाएगा, ठीक है ना। जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद नामक पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? मीटर, दूरी, चाल और समय। तो इसका राइट आंसर आपका दूरी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में होता है। तो हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में क्या होता है? मतलब बौना होता है, पतला होता है, मोटा होता है, लंबा होता है। तो बौना हो जाता है, ठीक है ना। हार्मोन्स की कमी से मनुष्य क्या हो जाता है? बौना हो जाता है। जो मनुष्य छोटे रहते हैं उनमें हार्मोन्स की कमी रहती है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? एडवर्ड जेनर, एडवर्ड स्नोडेन, एडवर्ड टेलर और जॉनसन है। तो इसका राइट आंसर एडवर्ड टेलर हो जाएगा, ठीक है ना। एडवर्ड टेलर इज राइट आंसर। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि बैक्टीरिया का खोज किसने किया? मार्गन, मेंडल, ल्यूवियन हॉक और अरास्तु। तो बैक्टीरिया का खोज आपका ल्यूवियन हॉक ने किया। बैक्टीरिया का खोज किसने किया? तो बैक्टीरिया का खोज ल्यूवियन हॉक ने किया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं?
क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है ना। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल, हरा, बैगनी और काला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा, ठीक है ना। बैगनी का मतलब प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? केला, आम, पपीता और टमाटर है। तो इसका राइट आंसर आपका पपीता हो जाएगा, ठीक है ना। निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो पपीता है। निम्न में से एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या है? तो पपीता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो गन्ने में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज और नन ऑफ दीज है। तो गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है, ठीक है ना। गन्ने में सुक्रोज पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक वजन सहने वाली हड्डी कौन सी है? तो सर्वाधिक वजन सहने वाली हड्डी कौन सी है? फीमर, स्टेपिज, टिबिया और मेसेटर है। तो इसका राइट आंसर टिबिया हो जाएगा। सबसे अधिक हड्डी, सर्वाधिक वजन सहने वाली हड्डी, सबसे अधिक वजन सहने वाली हड्डी आपका टिबिया है, जो पैर में पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे भी पूरा शरीर का वजन पैर में ही होता है। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल, बोरिक अम्ल, ब्यूटरिक अम्ल और ग्लूटामिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर आपका ग्लूटामिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ग्लूटामिक अम्ल पाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, कैनिस फैमिलियर्स, बास इंडिकस, मास मस्का और डोमेस्टिका। तो इसका राइट आंसर आपका कैनिस फैमिलियर्स हो जाएगा, ठीक है ना। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियर्स होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? अल्टीमीटर, थर्मोमीटर, ऑडियोमीटर और बैरोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वायु दाब को मापने वाला यंत्र आपका बैरोमीटर है, ठीक है ना। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। जिस तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ जीके वाला क्वेश्चन, अभी तो मान लो रिवीजन वाला है, मतलब मैं सोचता हूँ ना कि अगर हमारे ही जैसा कोई ऐसे साथी मिल जाते हैं जो हमारे साथ मतलब कम से कम मतलब हमेशा काम करते हैं, मतलब हमारे साथ ही रहते हैं, जैसे 15 साल 20 साल एकदम मिलकर कुछ खतरनाक वाला काम करते हैं, अगर उधर भर्ती हो जाते तो अभी भी मतलब भर्ती होने के बाद भी मतलब किसी तरह उधर ही अपना सेटअप वेटअप कर लेते हैं, ठीक है ना। और जो लोग तैयारी करते हैं उन लोगों को मतलब बेस्ट से बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। मैं सोचता हूँ ना अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता मेरे भाई, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूँ। लेकिन अभी कोई ऐसा बंदा मिलता ही नहीं। अपना पहलवान भाई है तो शर्माता है, बोल ही नहीं पाता है, पढ़ने में तो ठीक ठाक है। ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो लोग एक दूसरे को बता नहीं पाते हैं। तो देखते हैं, खोजते खोजते मिल ही जाएगा, ठीक है ना। कोशिश करेंगे, कोशिश करते करते मिल ही जाएगा। अगले भर्ती तक तो मैं अपने जैसा एकदम ला ही दूंगा, ठीक है ना। जो खतरनाक बोलेगा, समझाने में भी एकदम एक्सपर्ट होगा। उसके बाद से मैं जीके का बताऊंगा एकदम खतरनाक वाला, चारों ऑप्शन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और लाइव चलेगा, ठीक है ना। और जो दोस्त रहेगा, पता नहीं कौन रहेगा, मुझे नहीं पता है किस राज्य से रहेगा, लेकिन देखेंगे, ठीक है ना। अभी तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मतलब ऐसा है, ठीक है ना। ऐसा मैं सोचता हूँ ताकि अगला जितने लोग भी इस चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को मतलब किसी भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो अगर हमारे जैसे मिलेंगे तो फिर देखा जाएगा, ठीक है ना। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा, किडनी, आंत और आँख है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आंत हो जाएगा, ठीक है ना। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। मेरा मैथ वाला आप लोग क्लास जरूर करना, ठीक है ना। मैथ का कम से कम 10 से 15 प्रश्न लेकर आऊँगा, उसको आप लोग जरूर करना। मैं पहले ही आप लोगों को बता दूंगा कि मतलब कब मेरा मैथ का क्लास आएगा। एप्लीकेशन में भी नोटिफिकेशन दे दूंगा, टेलीग्राम के माध्यम से भी बता दूंगा, ठीक है ना। दूध का पीएच मान कितना होता है? 7.4, 5.6, 6.4, 7.8 है।
तो इसका राइट आंसर 6.4 हो जाएगा। दूध का पीएच मान आपका 6.4 होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 2 प्रकार के। तो मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। प्रश्न दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री शंकर कुरूप और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है ना। रविंद्रनाथ टैगोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है ना। लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि भाई इसको थोड़ा और चटक कर लो, दिखाई नहीं देता है, तो चलो मैं चटक कर ले रहा हूँ, ठीक है ना, चटक कर ले रहा हूँ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल प्रशिक्षण में, फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर आपका खेल के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? तो नई दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? गंगा, यमुना, गोमती और ब्रह्मपुत्र। तो आपका जो नई दिल्ली है ना, नई दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे बसा है और गंगा नदी के किनारे आपका हरिद्वार बसा है, ठीक है ना। गंगा नदी के किनारे हरिद्वार बसा हुआ है, वाराणसी बसा हुआ है। यहाँ से एक प्रश्न एकदम पक्का है बनेगा, इसीलिए मैं बार बार रिवीजन करते रहता हूँ, ठीक है ना। इलाहाबाद बसा हुआ है, इलाहाबाद बसा हुआ है, उसके बाद से आपका पटना बसा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि गंगा नदी के किनारे हरिद्वार, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, कानपुर ये पूरा बसा हुआ है, ठीक है ना। और आपका गोमती पूछ देगा तो लखनऊ, गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ब्रह्मपुत्र गुवाहाटी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ब्रह्मपुत्र, जैसे ब्रह्मपुत्र दिया ना, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 7, 15 और 6। तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। रग्बी फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो रग्बी फुटबॉल में आपके 15 खिलाड़ी होते हैं, ये आप लोग को पता होना चाहिए। रग्बी फुटबॉल में देखो अभी लिखना उखना नहीं बन रहा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, बस जान जाओ कि रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल आपका, वैसे तो किताब में 3 वर्ष दिया था, गूगल करोगे तो 4 वर्ष देगा, 5 वर्ष देगा, ठीक है ना, ऐसे करके दिया है। तो आप लोग ऑप्शन में देखना कितना दे रहा है। 3 अगर रहेगा, अगर 3 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 10 रहेगा, इतना मतलब कुछ भी रहेगा तो 3 मार देना है, ठीक है ना। अगर 3 नहीं रहेगा, 3 की जगह 4 रहेगा तो 4 पर भी अगर ट्रिक लगा दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं गूगल करके देखा हुआ 4 दिखा रहा था। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पूरा नाम क्या है? तो भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का पूरा नाम क्या है? गिनती करते जाना कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये रहा आपका। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म होता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि हरियाणा का राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़, कोलकाता, शिमला और चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा का जो राजधानी है ना वो चंडीगढ़ है। हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ है। पश्चिम बंगाल का राजधानी आपका कोलकाता है। ये कोलकाता आप लोगों को एकदम जैसे पता होना चाहिए, प्रत्येक राज्य का राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल का राजधानी कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल का राजधानी आपका कोलकाता है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपका शिमला है। पूछ देगा तमिलनाडु की राजधानी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? आपका तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है, ठीक है ना। ये पूरा आप लोग को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसका राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है और ये पता नहीं क्या दे दिया है, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर दिया है कि शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बीड़ा, सितार, संतूर और बांसुरी। तो इसका राइट आंसर आपका संतूर हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा का संबंध आपका संतूर से है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अभी 100 प्रश्न समाप्त हो चुका है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 3 के लॉन्च होने और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने का टाइम क्या था? 2:35। यहाँ पर देखो पहुँचने का टाइम नहीं दिया है, ठीक है ना, बस लॉन्च होने का टाइम दिया है। तो 2:35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने का टाइम यहाँ पर दिया है 2:35 हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि महिला प्रीमियर खेल यहाँ पर रहेगा। यहाँ टाइपिंग वाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर आपका होना चाहिए, यहाँ पर खेल नहीं होना चाहिए, लेख नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर खेल होना चाहिए, तो आप लोग खेल यहाँ पर बना लो। यहाँ पर खेल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए? खेल होना चाहिए। तो खेल आप लोग यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आप लोग खेल लिख लो, ठीक है ना। अब क्या बताया जा रहा है? बताया जा रहा है कि महिला प्रीमियर खेल 2023 के विजेता टीम का नाम बताइए। तो वो आपका मुंबई इंडियंस था, ठीक है ना। मुंबई इंडियंस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि अन्नू रानी का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी, बैडमिंटन, जैवलिन थ्रो और टेनिस है। तो इसका राइट आंसर जैवलिन थ्रो हो जाएगा, ठीक है ना। अन्नू रानी का संबंध आपका जैवलिन थ्रो से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसे DRDO बोला जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? श्याम श्रीनिवासन, समीर वी कामत, मोहित वर्मन, अर्जुन मुंडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समीर वी कामत, ठीक है ना। DRDO के नए अध्यक्ष समीर वी कामत बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सब न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीप है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव वीर्य में कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव वीर्य में फ्रैक्टोज पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से दीर्घ मात्रिक खनिज तत्व है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ये सब के सब हो जाएगा। दीर्घ मात्रिक खनिज आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि जल का अवशोषण किस भाग में होता है? अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, नौपदीज है। तो इसका राइट आंसर आपका बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है ना। जल का अवशोषण किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत में होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है ना। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस है? तो हास्य गैस का सूत्र क्या है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका N2O हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे बोला जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है पीतल किसकी मिश्र धातु है? तांबा व जिंक, निकिल, तांबा व जिंक, टीन व कापर, कापर व एल्यूमिनियम है। तो इसका राइट आंसर आपका तांबा व जिंक हो जाएगा। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा व जिंक का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मछलियों का उत्सर्जी अंग है? फेफड़ा, त्वचा, वृक्क और यकृत है। तो इसका राइट आंसर आपका वृक्क हो जाएगा, ठीक है ना। मछलियों का उत्सर्जी अंग आपका वृक्क है। मछलियों का उत्सर्जी अंग क्या है? तो वृक्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भूख वाला भयंकर लगा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव का स्वर यंत्र है?
फेरिंग्स, लेरिंग्स, श्वास नली और वायु कोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लेरिंग्स हो जाएगा, ठीक है ना। मानव का स्वर यंत्र लेरिंग्स है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि त्वचा का रंग किसे बना होता है? हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मेलानिन और कार्टिसाल। इसका राइट आंसर आपका मेलानिन हो जाएगा। त्वचा का रंग मेलानिन के कारण होता है। हम लोग का रंग, हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, हम ना काले हैं, जो काले हैं उनके लिए बता रहा हूँ। तो वो मतलब मेलानिन के कारण होता है त्वचा का रंग काला गोरा, ठीक है ना। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है। इधर पूरा क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो सही बात है, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है ना। ज्वालामुखी से निकलने वाला गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या रहेगा, परत रहेगा। लोहे को जंग से बचने हेतु किसकी परत चढ़ाई जाती है? तांबा, जस्ता, एल्यूमिनियम और पारा। तो इसका राइट आंसर आपका जस्ता हो जाएगा, ठीक है ना। जस्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बन का अस्थायी अपरूप है हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन का अस्थायी अपरूप के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो कार्बन का अस्थायी अपरूप आपका ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर दिया है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है परामस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग आपका परामस्तिष्क होता है, ठीक है ना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परामस्तिष्क होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु और वृषण और शीशन है। तो इसका राइट आंसर आपका शुक्राणु हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो शुक्राणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? गोल्जी का, लाइसोसोम, राइबोसोम और केंद्रक है। तो इसका राइट आंसर राइबोसोम हो जाएगा, ठीक है ना। कोशिका का इंजन किसे कहा जाता है? तो कोशिका का इंजन आपका राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका का इंजन राइबोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से समझ गए होंगे आप लोग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जा रहा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और UAE। तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने किया? तो आपका भारत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ? स्वतंत्र भारत का पहली जनगणना कब हुआ? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो 1951 में स्वतंत्र भारत का पहला जनगणना पूछेगा। 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ, अपना देश स्वतंत्र हुआ। और स्वतंत्र होने के कितने साल बाद मतलब जनगणना हुआ? तो आपका मतलब 1947, 3, 50, 1, 51, 4 साल बाद मतलब पहली जनगणना हुआ, ठीक है ना। पूछ देगा कि सबसे पहले जनगणना कब हुआ? तो आपका 1872 में लॉर्ड मेवो के शासनकाल में, ठीक है ना। लॉर्ड मेवो के शासनकाल में पहली बार जनगणना हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद 1951 में हुआ। ये आप लोगों को क्लियर पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जनगणना 10 साल बाद होता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ICC पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? ये तो एकदम रटा चुका होगा। इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकंटक पठार से कौन सी नदी निकलती है?
गंगा, नर्मदा, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमरकंटक बोला गया है। तो अमरकंटक से आपका नर्मदा इज राइट आंसर, ठीक है ना। बाकी गंगा के बारे में बता दिया हूँ, यमुना के बारे में कई बार बता दिया हूँ, ब्रह्मपुत्र के बारे में कई बार बता दिया हूँ। तो ये क्लास आप लोग सिर्फ रिवीजन ही कर लो। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 9 नवंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नौसेना दिवस पूछेगा तो आपका 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपका वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। एक बार हम कोचिंग पढ़ रहे थे, उसमें एक बंदा कह रहा है आर्मी वाला मैं टी शर्ट पहना था, ऊपर आर्मी लिखा गया था यहाँ पर। तो कह रहा है कि आर्मी आर्मी बोलते रहते हो, आर्मी का फुल फॉर्म बताओगे? जैसे वो बोला वैसे हम बोल दिए, अलर्ट रेगुलेशन मोबिलिटी अंग। उसका दिमाग खराब हो गया, ठीक है ना। तो आप लोग भी याद कर लो आर्मी का फुल फॉर्म, आर्मी दिवस, आर्मी के बारे में सारी चीज़ें आप लोग याद कर लो। वैसे ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा कि आर्मी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग अपने आप को बड़ा हीरो बनते हैं, बड़ा स्मार्ट बनते हैं, तो वो लोग पूछ देते हैं, ठीक है ना। तो उन लोगों को जवाब देने के लिए थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। वैसे आर्मी का तैयारी करते हो ना, तो टी शर्ट पहनो, जो मन करे वो करो। दुनिया चाहे कुछ ही बोले कि दिखावा कर रहा है, अरे पहले हो जाना तब पहना, ये करना वो करना। जो बोल रहा है उसको बोलने दो मेरे भाई, आपके मन में जो है वो करो। आप उसी में एकदम लगे रहना चाहते हो, उसी के बारे में सोचते रहना चाहते हो, तो पहनो आर्मी वाला टी शर्ट, ठीक है ना। आपको कोई दोस्त दे रहा है या मतलब आपके पास है तो पहनो, तो किसी के बातों पर ध्यान ना दो, ठीक है ना। मतलब उसको पाने के लिए मेहनत करो, उसको हासिल करने के लिए मेहनत करो, उससे मतलब एकदम जैसे लिपटे रहो, ठीक है ना। किसी के बात को सुनकर अपना रीति रिवाज ना बदलो। मेरा दिमाग ये कहता है, बाकी आप लोगों के ऊपर है। आपका यहाँ पर है कि पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4, 6, 7 और 11। तो पोलो में आपके 4 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। वाटर पोलो में आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह, माइकल फेल्प्स, दोनों नॉन ऑफ दीज है। तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह जी को जाना जाता है। और फ्लाइंग फिश के नाम से फ्लाइंग फिश दे देता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, फ्लाइंग फिश दे देता है। यहाँ पर फ्लाइंग सिख दिया है और फ्लाइंग फिश भी दे देता है, ठीक है ना। तो फ्लाइंग फिश के नाम से माइकल फेल्प्स को जाना जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, केरल, धनबाद और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर आपका बेंगलुरु हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय आपका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? तो तमिलनाडु का राजधानी कहाँ पर है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम। तो इसका राइट आंसर आपका चेन्नई हो जाएगा, ठीक है ना। तमिलनाडु का राजधानी आपका चेन्नई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? विष्णुदेव साय, श्री इंद्रसेन रेड्डी, विश्वभूषण हरिश्चंद्र और राजेंद्र विश्वनाथ है। तो इसका राइट आंसर श्री इंद्रसेन रेड्डी हो जाएगा, ठीक है ना। त्रिपुरा के राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है ना। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो कर्नाटक का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा, जयदेव। तो इंडिका पुस्तक के लेखक आपके मेगास्थनीज हैं, ठीक है ना। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न कहाँ गया? टपक गया, कहाँ गया? ये रहा आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी, हिमेटोलॉजी, फाइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। और हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो हड्डियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गाजर के लाल रंग
रंग का कारण क्या है? गाजर का हल्का नारंगी भी होता है, ठीक है ना, और लाल भी होता है। तो ये दोनों आप लोग गूगल से सर्च करके देख लेना, लाल और नारंगी वाला दोनों, क्योंकि मतलब ये कन्फ्यूजन में आप लोग पढ़ सकते हो, एक बार गूगल करके भी इसको देख लेना। आपका नेक्स्ट है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस और फाइनेरोगेम्स और क्रिप्टोगेम्स। तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो पुष्पीय पौधों का अध्ययन आपका फाइनेरोगेम्स में करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? केल्विन, जूल, वाट और ओम है। तो इसका राइट आंसर आपका ओम हो जाएगा। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अभी आप लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हो, जैसे ही आप लोग का क्लास समाप्त होगा, क्लास समाप्त होने के बाद ये पीडीएफ जब आप लोगों को मिल जाएगा तो उस पीडीएफ को भी एक बार पढ़ के टेस्ट लगा लेना कि कितना प्रश्न सही कर रहे हो, ठीक ना। इससे आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा और बहुत अच्छे से मतलब सारी चीज़ों को समझ जाओगे, याद हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पीडीएफ आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा एमबी का है, इसलिए ये पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? मेरा जो नीलेश ब्लॉग नाम से मेरा जो जैसे टेलीग्राम चैनल है उसमें मिलेगा, ठीक है ना। नीलेश ब्लॉग, जितने लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो अच्छी बात है, और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना, ठीक है ना। अभी 2 घंटे बाद ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसमें टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। फर्स्ट कमेंट में भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था? हॉलकट, माइकुलर, बेटिंग और रॉबर्ट कोच है। तो इसका राइट आंसर बेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। इंसुलिन का खोज बेटिंग ने किया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक, जे थॉमसन, रदरफोर्ड और फैराडे। तो इसका राइट आंसर आपका जे थॉमसन हो जाएगा, ठीक है ना। धड़कने बढ़ रही है, तू करीब आ रहा है मतलब अब तो 50वां क्वेश्चन आ रहा है। भूख लगी है तो खाना ही है। संसार में सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो संसार में सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है, ठीक है ना। संसार का सबसे लंबा वृक्ष आपका सिकोया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ईस्ट और मशरूम क्या है? तो ये ईस्ट और मशरूम आपका फफूंद है, ठीक है ना। ईस्ट और मशरूम आपका फफूंद है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? हृदय, कान, लीवर और आँख है। तो मेरे भाई हम लोग सोते रहते हैं लेकिन हम लोग का हृदय धड़कते रहता है। तो मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग आपका हृदय न होगा। हृदय इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर और कैलोरीमीटर। मैं आज कुछ ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं ना हूँ, बता देना, ठीक है ना। उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अल्टीमीटर, ठीक है ना। अल्टीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है? प्रोटीन, स्टार्च, साइक्रीन और ग्लूकोज है। तो इसका राइट आंसर साइक्रीन हो जाएगा। साइक्रीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दही और खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही और खट्टे दूध में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है ना। दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वनस्पति तेल का उपयोग है वाटर प्रूफ कपड़ा तैयार करने में किया जाता है? कुसुम, खस, सूरजमुखी और नॉन ऑफ दीज है। तो इसका राइट आंसर कुसुम हो जाएगा। कुसुम इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, उसके बाद से जाओ मस्ती करो, घूमो फिरो, ठीक है ना। फिर शाम को आप लोग का क्लास आएगा मैथ का। आज जरूर मैथ का क्लास आएगा। उसके बाद से देखता हूँ आप लोगों के लिए और क्या बेस्ट करना है कि डीएनए के अणुओं के संयोजन में कितने प्रकार के नाइट्रोजन समाक्षार भाग लेते हैं? 5, 3, 4 और 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। अभी आप लोगों के 50 प्रश्न 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी आप लोग हमको छुट्टी करो, समझ गए होंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।